बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनीश देव चंद्र श्री प्राणनाथ निगमपति श्री महाराज स्वाम तेज कुंवर श्यामायुध पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आज दोपहर की मीटिंग में श्री राज्य महाराज के श्रृंगार का स्वरूप का वर्णन कुछ हुआ था और अब श्यामा महारानी जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, उनके चरण कमलों से हमारा क्या संबंध है, क्या संसार के भगवान और भगत का नाता है या कुछ और है। क्योंकि जब तक हकीकत का संबंध का पता नहीं चलता तभी तक किसी के प्रति भी दर्द हृदय में उत्पन्न होता नहीं। और जब पता चल जाता है कि भाई इनसे हमारा क्या संबंध है तो फिर उसके लिए कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही उसके लिए दिल में दर्द निर्माण होता है। जैसे मानो हम रोड पे जा रहे हैं तो दो भाई लड़ रहे हैं, हम कहें चल यार चलो आगे बढ़ो, क्या जरूरत है हमें झंझट में पड़ने की। और फिर देखें कि इनमें मेरा भाई खड़ा लड़ रहा है तो फिर आगे कहने की जरूरत नहीं होती कि हमें करना क्या है। इसी तरह से आज जिनको श्री राज जी के श्यामा जी के स्वरूप का श्रृंगार का और अपनी निस्बत का इटले संबंध का पता नहीं है, वही सुंदर साथ लापरवाह होकर संसार के उस माया में हम इतने डूबे हैं। और जब ये पता चल जाए कि ये क्या है, कौन है और इनसे हमारा संबंध क्या है, निश्चित करके दिल के अंदर ये बातें बैठने के बाद हमारी वो रहनी जो बार बार कहा जाता है कि रहनी करनी चाहिए, रहनी में आना चाहिए। तो रहनी का मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक चीज का आना। तो तभी आता है जब उसकी रियलिटी का, असल स्वरूप का, असल हकीकत का पता चलता है। तो आओ बड़े प्यार के साथ श्री महामती कहे अपनी रूह को तुम जो अरवाह अरश, शराब प्याले इश्क के ल्यो प्याले पर प्याले सरस ल्यो। श्री ठकरानी जी को पहला श्रृंगार मंगलाचरण। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहें इन अंग का नूर, अरवाहें अर्श में वहदत, सो सब इनका ज़हूर। के ऐ सुंदर साथ जी, बड़ी रूह का अर्थात श्यामा महारानी का वर्णन, हम सब रूहें जिनके अंग हैं वह और श्यामा जी ये परम धाम में वाहिदत है। हम वाहिदत वाहिदत कहते हैं ना, वाहिदत कभी पूछी जाए भी वाहिदत क्या है तो हम क्या बोल देते हैं, मूल मिला हुआ है, वही वाहिदत है। अब पता लग रहा है वाहिदत क्या है। श्यामा जी अने 12,000 रूहें जो हैं ये एक अंग होने के कारण से इनको क्या कहा है, वाहिदत का स्वरूप है।
और फिर श्री राज्य महाराज अक्षरातीत की हकीकत क्या है, और ये वहदत कहाँ है? अर्श में वहदत है, यहां वहदत नहीं। अर्श की खिलवत में हक की ये वहदत है, और फिर अर्श में हकीकत है, लेकिन हकीकत की लीला नहीं। वो हकीकत क्या है? वो अक्षर ब्रह्म श्री राज्य राय का जो साहिबी का स्वरूप है उसको जो है हकीकत का है। और अब चिदघन स्वरूप श्री राज्य राय का और वहदत और हकीकत मिला के ये सब क्या है? इसको मार्फत कहते हैं। तो इस समय अर्श की वहदत क्या है? प्लेस का नाम वहदत नहीं। अगर केवल हम मूल मिलावे को वहदत कहते हैं तो फिर क्या परम धाम में द्वैतवाद है, बाकी 25 पक्ष? अगर मूल मिलावा ही वहदत है तो फिर परम धाम सारा क्या है? वहदत का मतलब है जहां स्वरूप का एक रूप है, वो वहदत। तो वो वहदत क्या है? बड़ी रूह श्यामा जी और इनका नूर अंग से जो आगे रूहें हैं, ये मिल करके एक वहदत एक दिली है। ध्यान के साथ, राज्य के दिल में वहदत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत भी है, आनंद भी है और चिदघन भी है। इसलिए जो वहदत कही है वो अर्श, हक के अर्श में वहदत कही है, और कहीं नहीं वहदत कही। हक के अर्श में, अर्श के अंदर जो है वहां पर जो है वहदत है। अब उसके बाद क्या है? हकीकत है और मार्फत है। लेकिन आज वर्णन जो है वहदत क्या है? श्री राज्य राय के नूर से अर्थात आनंद अंग से श्यामा जी हैं, और श्यामा जी के अंग जो है वो 12,000 रूहें हैं। इस वास्ते उनके जो मन का स्वरूप है, जिस तरह से सागर और सागर की लहरें होती हैं, तो श्यामा जी श्री राज्य राय के आनंद का एक सागर है। और जो लहरें हैं वो सागर से बाहर तो नहीं हो सकती। अगर कोई लहर को बाहर निकालेगा तो कैसे निकाल सकता है? वो लहरें और जो सागर का वन ऐसे एक स्वरूप है, वो सागर के अंदर ही लहरें हैं। कोई चाहे कि सागर को और लहरों को जुदा कर दें तो वो कैसे हो सकता है? इसी तरह से श्यामा जी और हम रूहें जो परम धाम की हैं, हम लहरें हैं और वो हमारे सागर का स्वरूप है, वो हमारे अंदर है और हम उनका स्वरूप है। इसको वहदत कहते हैं, इसको कहते हैं वनस, जो परम धाम की वहदत है। वर्णन करूं बड़ी रूह की, एक बात, रूहें इन अंग का नूर, अरवाहें, अरवाहें एटले रूहें, रूहों को जो है हम सुंदरतात को सुंदरतात कह लो, रूहें कह लो, सखियां कह लो, अरवाहें कह लो, ये सब किनका नूर है, किनका अंग है? ये श्यामा महारानी जी का है। और श्यामा जी किनके नूर हैं? श्री राज्य के। हम उनके नूर नहीं है, हम आनंद अंग से केवल रिलेटेड हैं। श्री राज्य राय के सत और चिदघन से तो सारा परम धाम है। हमारा संबंध श्री राज्य राय के आनंद अंग से है, इसलिए हम किसके अंग हैं? श्यामा जी के अंग हैं। और श्यामा जी किनका अंग है? सत चिद आनंद, जो श्री राज्य राय का निज आनंद है, वो श्यामा जी है। जो रोज कहते हैं ना निजानंद निजानंद निजानंद, तो ये आनंद का वो स्वरूप है। इसलिए जो है यहां भी उसको आके ये जो निजानंद शब्द जाहिर हुआ है, ये कोई संसारिक शब्द नहीं है। अक्षरातीत पार ब्रह्म के आनंद का स्वरूप श्यामा जी
और हमारा आनंद श्यामा जी है, इसलिए हम कौन हैं? निरानंदी हैं। ये स्वरूप परम धाम की वहदत का है, जहां पर हम श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी हमारे रोम रोम में उन्हीं का स्वरूप जो है। एक सागर और सागर की लहरों के समान हमारा वो संबंध है जो आज वर्णन होने जा रहा है। अरवाहे अर्श में वहदत, सो सब इनका ज़हूर। ज़हूर मैंने उन्हीं का स्वरूप है। श्री महामती जी बड़ी रूह श्यामा जी की साहिबी का वर्णन करती हैं। 12,000 रूहें इनके नूर के अंग हैं। परम धाम में ये सब एक दिल हैं। ये सब शोभा इनकी है जो वैदत है। अब आगे चलिए। अब इंद्रावती जी कहती, हे श्री राज्य महाराज, अब हम यहाँ कहाँ आ गए? राज्य महाराज की हकीकत के हुक्म बन के अधीन हो गए। अब हम यहाँ किसके आ गए? उनकी हकीकत यानी अक्षर ब्रह्म के धाम के ए राज्य के अंदर जो है हम 7 अंग के राज में इस समय आ गए हैं। इसलिए अब श्यामा जी से मिलना है या श्यामा जी के चरणों में रहना है, तो श्यामा जी हमारा यहाँ कुछ नहीं कर सकते। विनती किससे करनी पड़ेगी? राज्य महाराज से कि हे मेरे धनी, आप तो जानते हो कि हम श्यामा जी के अंग हैं और वो हमारे प्राण हैं, इसलिए कृपा करो इन चरणों से हमें कभी भी जुदा करना। यहाँ परमधाम में तो राज्य नहीं कर सकते, ना श्यामा जी कर सकते हैं, लेकिन हम जब हकीकत में उतर आए हैं, जुदाईगी में आ गए हैं, जहां आनंद है वहां सत्ता नहीं, और जहां सत्ता है वहां आनंद की लीला परमधाम की यहां कैसे हो सकती है? ध्यान दीजिए। प्रथम लागू 2 चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन्न। अगर तो पहले चरण का अर्थ करोगे अर्थ निकलेगा नहीं। 2 चरण श्यामा महारानी जी के, लेकिन आदि किससे करनी है? धनिये ए ना छोड़ायो छिन्न। हे मेरे धाम के धनी श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ और श्री राज्य से विनती करती हूँ कि हे मेरे धनी, मुझसे श्यामा महारानी जी के कभी चरणों से मुझे जुदा न करना, उनसे छोड़ना नहीं। ये दर्द है, ये नाता है परमधाम के उस अनंत अंग का, जो आज इतनी दुनिया है ना, और इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों धर्म हैं, लाखों के लाखों सारे वर्णन करते हैं। कोई तो बताए पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कोई तो बताए कि वहां पर लीला आनंद की क्या है, कोई तो बताए कि वो आनंद की लीला करने वाले कौन हैं। वो आके इस फर्श पर, इस मिटने वाले संसार में, इसीलिए जब इंद्रावती जी पहले वर्णन शुरू में ही रास में करते हैं तो कहते हो राज्य महाराज कुछ तो सोचा होता है, आप तो सब कुछ सर्वे सर्वा हैं, क्या ये म्लेच्छ दुनिया जहां पर इतना नरक है, जहां पे कोई माया से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, और जानते भी सारी दुनिया वाले हैं कि जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं, मरते समय इनमें से एक सुई भी हमारे साथ जाने नहीं। सामान तो क्या जाएगा, जिस शरीर के लिए हम 24 घंटे बस जिस धरती पर बैठे हो, किसकी चिंता है? बस बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए, और ये मिट्टी है, इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। फिर किसके लिए हम संसार में मर रहे हैं? कौन सोचेगा? किसको इसकी लगेगी? कभी बैठ के एकांत में आदमी सोचे हम किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नथिंग, जो बिल्कुल मिथ्या है। इनमें से कुछ भी एंड में हमारे साथ चलने वाला नहीं है। फिर जिस शरीर की हमें चिंता है, हर वक्त हार्ट की चिंता है, ब्रेन की चिंता है, ये चिंता है, वो चिंता है, हर वक्त पता नहीं कितने कितने यहाँ लॉबियां खुली हुई हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। क्या ये साथ जाएगा? इसलिए कहा राज्य महाराज, नहीं कहवानी माया मां आवानी।
राजी कहते हैं कहनी पड़ेगी, साथ बाटे कि जो परम धाम की आत्माएं हैं, यदि उनके सामने अब यहाँ पर परम धाम के सुख, परम धाम का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, उनकी चरण कमल, परम धाम का वो श्रृंगार, परम धाम के 25 पक्षों के सुखों का वर्णन नहीं करोगे तो वो कंपैरिजन किससे करेंगे? एक आदमी एक चीज को तभी छोड़ेगा जब उससे कहीं मोर देन सुपीरियर और प्रॉफिटेबल कोई चीज सामने रखोगे तो उसको छोड़ेगा। तो जब रुकें इस वाणी के द्वारा माया को और परम धाम को, यहाँ के रिश्तेदारों को और श्यामा जी और राज्य को, क्योंकि परम धाम में हमारा संबंध किससे है? श्यामा जी और राज्य से। जब उसकी तुलना करेंगे तब उनको आएगा कि इनमें से हम सारी उम्र लगे भी रहेंगे तो किसी ने हमारा साथ नहीं निभाना, और जिनसे हमारा मूल संबंध है और आज हम तोड़ के बैठे हुए हैं वो कभी भी हमें छोड़ सकते नहीं, वो कभी भी हमसे जुदा ही नहीं होने वाले हैं। इसलिए अब इंद्रावती जी कहते हैं मेरे राज्य महाराज, ये जो चरण श्यामा महारानी जी के हैं जिनसे हमारी ये निस्बत है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, यही मांगती हूं है मेरे धनी, इन चरणों से मुझे कभी भी जुदा धनिये ए ना छुड़ाइयो। ये जो है एक पलक छिन, मैंने एक पलक के बाद से भी श्यामा महारानी जी के चरण कमल जो है वो मेरी आंखों से, मेरे हृदय से, हे मेरे धाम के धनी, कभी भी अलग ये जुदा आप न करना। क्यों? लाक तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, कि वो श्यामा महारानी जी के चरण कमल और उनके चरण कमलों के नीचे लाक और तली जो है यही मेरे एक जीने का सहारा है। उनके दर्शन, यदि वो स्वरूप और उनके चरण कमल मेरे हृदय में है तो फिर मुझे यहाँ संसार भी कुछ भारी नहीं होगा। और यदि वो चरण कमल और वो जहाँ हमारा जीवन है, जो मेरे जीव का जीवन, जीव किसको कहते हैं? यहाँ जीने का सहारा, हमारा प्राण जिसको जीव कहते हैं, ये जीव जो है इस संसार में यदि कोई अब इसको पार कर सकता है, जिसके सहारे से मेरा जीव जी सकता है, फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ओ राज्य महाराज, ए श्यामा जी के चरण कमल और इनके चरणों की वो सुख जो लाक है, नीचे तली की शोभा है, जो इस जीव का जीवन है, यदि वो यहाँ मिलता रहेगा तो फिर हमें किसी बात की कमी नहीं। इस वास्ते है मेरे धाम के धनी, लाक तले लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। अब सोचिए कि हमने अपने जीने का सहारा श्री राज जी के चरण कमल बनाए हैं या के जीने का संसार जो है संसार और संसार के सगे मिथ्या को बनाया। जब ये कंपैरिजन करेंगे तो समझ हर एक को है कि यदि वडिल मुरब्बी हमारे जब मरे थे तो हम उनके साथ नहीं जा सके, तो आज ये मेरे वाले भी कोई भी मेरे साथ जा नहीं सकेगा। और जिन चरणों से अब मेरा संबंध जाहिर हो रहा है, छुटकायो छूटे। राज्य भी चाहे, श्यामा जी भी चाहे कि इन चरणों से हमें को जुदा करे, कर नहीं सकते। पर माया के डरती हुई इंद्रावती कहती है, हे राज्य महाराज, तुम्हारे से मैं अब और क्या मांगू? मुझे संसार नहीं चाहिए, ना मुझे माया चाहिए। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए भीख मंगा करके यही चीज मांगती हूँ, क्योंकि मेरे प्राण जो है, मेरा संबंध जो है वो श्यामा जी के ही चरण कमलों से है। इसलिए है मेरे धनी, इन चरणों से जो है, और इन चरणों के लाख तली एड़ियां पिया में पाऊं कैसे। ये जो है कभी भी इनके चरणों से मुझे अलग करके
मेरे जीने का जो सहारा अब बन गया है वो कभी मेरे से छुड़ाना नहीं। अब चरणों की शोभा का वर्णन इंद्रावती कर रही है कि हे मेरे धामधनी, है मेरे सुंदर साथी जी, सिफत नख कहूं के अंगुरियों। अब वो श्यामा महारानी जी के चरणों की शोभा की सिफत जो है, वो उंगलियों की शोभा का क्या वर्णन करूं, नखों का क्या वर्णन करूं। और उंगलियां, ये संसार की क्या उंगलियां, ये तो रक्तमीन मिला हड्डियों से बना हुआ शरीर होता है। अब स्वामी जी आगे चल के कहते हो सुंदर साथ, ये वर्णन कर दिया है तो ये ना समझना कि ये आदमी जैसा जो है वर्णन कर रहे हैं तो शायद परम धाम में भी आदमी जैसा ही तन होगा। डोंट थिंक, कभी भी ये दिल में भाव लाना नहीं। वहां क्या है कि यहाँ तो 5 तत्व के बने हुए हमारे शरीर हैं, जिसमें क्या क्या नरक गठर भर रखा है, ये इस वर्णन क्या करें। हड्डियां हैं, कितनी सख्त हैं, टूट जाती हैं, फ्रैक्चर होती हैं, कितनी नसें हैं, खून चलता है, नरक चलता है, लेकिन वहां पर तत्व केवल एक है और नूरमय। नूरमय तत्व का क्या वर्णन है कि वहां जहां जैसा चाहिए वैसा ही वो बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी कोमलता है, नरमाई है, सुगंधी है, तेज है, अनादि है, कभी भी घटबड़ होने वाला वो स्वरूप ही नहीं है। इसलिए उस नूर के स्वरूप को देखने के वास्ते ये नैना क्या देखेंगी, आत्म की नजर। क्यों? इसके द्वारा ही ये, इसका संबंध जो है आत्म का, वो उनके साथ, हमाम रूहों का संबंध किनके साथ है? उन चरणों के साथ है। ऊपर की चुपे को याद रखो। इस वास्ते यदि वो स्वरूप लेना है, राज्य के स्वरूप को देखना है, आत्म की जो है दृष्टि खुलने पर ही वो स्वरूप श्रृंगार हृदय में आकर के खड़ा होता है। फिर क्या कहा? सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, धनी की मेहर बहुत है, अखंड अलेख्य। पर भी लगा है आगे, पर अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोई। वही सबके लिए नहीं कहा, भले वो परम धाम की आत्म है, जब तक वो अपनी अंदर के आत्म की नजर नहीं खुलते भी, ये है क्या अर्थ थिंक ओवर नहीं करता कि हम किसके लिए जीवन दिन में रात लगे चले जाए, लगे जाओ, मना करने नहीं है, पर थोड़ा ब्रेक लगा के, रेड बत्ती भी तो आती कभी, रेड बत्ती है सामने, ब्रेक लगा दो, सोच तो लो कर क्या रहे। जीवन गंवा दिया है ना, और बाकी चलने वाला है किसके लिए? कौन है? आज ये है जो हमारे असल आत्म। ये जब ये थिंकिंग आती है ना, इसी को आत्म की नजर खुलना है। और जो आदमी नहीं सोचता है, नहीं थिंक ओवर करता है, कभी दिल में बात लेता ही नहीं है, कभी तो बैठ के आदमी सोचे कि आखिर है क्या। फिर देखो उस दिन से थोड़ा अंतर पड़ना ऑटोमेटिक। थिंकिंग से जब विचार अंदर आ जाता है तो असत्य से हट करके सत्य का स्वरूप हृदय में आना शुरू हो जाता है। जैसे हम कहीं भी घर में हों तो जो हमारे जॉब का बचा हुआ काम है रात को घूमता है, क्योंकि उसकी चिंता रहती है। और जब ये स्वरूप हृदय में आ जाएगा तो रात को चिंतन ना करोगे तो भी चिंतन के साथ यश राज्य मराय का स्वरूप कैसा है, कैसा श्रृंगार है, श्यामा महारानी जी के चरण कमल कैसे हैं, कैसे लाख है, कैसे उनकी तली है। अब इंद्रावती कहती है सुंदर साहब जी, अब चरण कमलों के सबसे पहले उंगलियां जो हैं उनका कैसे वर्णन करूं कि वो नूर स्वरूप कैसे है, कैसी सेटिंग के साथ, अंगूठे के साथ उतरती हुई वो उंगलियां हैं, और किस तरह से उनके नख नूर के हैं, यहाँ के नहीं है कि भाई रोज काटना पड़ेगा और घिसना पड़ के बनाना पड़ेगा, फिर उसके रंग बदलने पड़ेंगे कि जैसी साड़ी हो वैसा ही इसको भी रंग दो। ये वो परम धाम का स्वरूप है। अब उनके नखों का वर्णन, फिर नखों के तेज का वर्णन, फिर वो स्वरूप के सुंदरता की शोभा का वर्णन, फिर उंगलियों का वर्णन, फिर उंगलियों के ऊपर फना पंजे का वर्णन। क्या है और क्या शोभा है, ये वर्णन से नहीं, ये आत्म की दृष्टि से ही देखते बनता है।
सिफत नख कहूं कि उंगलियों के रंग पहुंचे ऊपर टाखन, पहुंचे के ऊपर जो टखने हैं, कि अब उनका वर्णन करूं मैं, क्या क्या कह के आपको बताऊं। कहूं कोमलता, ये सब जो कुछ कह दिया है, नख कहा है, उंगलियां कही हैं, फना कहा है, इनकी अब जो कोमलता है वो स्वामी जी कहते हैं कितनी कोमल है, जरा अपनी आत्म को न चरणों से लगा के देखो। वो वर्णन मैं किस जुबान से जो है, इंद्रावती जी कहते हैं मैं कैसे जो है वर्णन करके बताऊं। कहूं कोमलता किन जुबान, इस जुबान से कैसे वर्णन करूं, या वो जुबान में कहां से लाऊं जिससे मैं उन चरणों की शोभा का वर्णन करके सुंदर साथ के वास्ते जो है बताऊं कि सुंदर साथ जी हमारे जो प्राण हैं, जो हमारा जीवन है, जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हम एक पल जुदा नहीं हो सकते, जिन चरणों से ही हमें सब सुख परम धाम के मिलते हैं, अब वो क्या है, किस जुबान से वर्णन करके तुम्हें इस दुनिया के अंदर मैं बताऊं। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीने का सहारा यदि है तो श्री राज जी महाराज, श्यामा जी महारानी के ये चरण कमल हैं, जो हमारे यहाँ पर प्राण हैं, जीना है और हमारा जो सहारा है। रंग नरमाई सलूकी अर्श अंग चरण, अब ये कहाँ के चरण हैं, दुनिया के नहीं, ये चरण कमल कौन से हैं, अर्श के चरणों का वर्णन हो रहा है। और स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साहब जी उनका रंग, फिर उनकी सलूकी, सलूकी मैंने बनावट, समझे, सलूकी किसको कहते हैं, बनावट कैसी बनी हुई है, और फिर वो नरम कैसे हैं, ये अर्श अंग के चरण, ये राज्य महाराज के अर्श के चरण कमल हैं। बले बले जाऊं, बस यही हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं मैं देखती हूं तो बस दिल में यही है कि इन चरणों पर मैं वारी वारी जाऊं, बलि बहार हो जाऊं, बस और वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि अर्श का वो नूर, फिर ये नूर के चरण कमल, फिर इनके अंदर नरमाई, फिर इनकी सलूकी, सलूकी इतने किस ढंग से वो चरण कमल के बने हुए हैं, ये वर्णन नहीं हो सकता। क्यों, बाले बाले जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन, और अब इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। क्या हम कहते हैं ना, हमारी बातूनी नजर नहीं खुलती। अब ये बातूनी नजर कैसे खुल सकती है, उसका मेथड है कि यदि बातूनी नजर खोलना चाहते हो तो श्री राज जी श्यामा जी के चरण कमलों को हर वक्त हृदय में ध्यान रखो। जब ये जुड़ जाएगा तो आत्म की नजर खुल जाएगी। ये है, उनसे बता रहे कि हे मेरे धाम के धनी, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने, पालना वालों निरखूं नेत्रे, अपने नैनों से देखते देखते देखती ही मैं रह जाऊं, एक पलक के लिए भी मेरी नजर, मेरा ध्यान वालों मैंने हटाऊं नहीं। हे मेरे धाम धनी, मैं क्या अर्ज करती हूँ कि इन चरणों से जो है मेरी आत्म की नजर जो है एक पल के वास्ते भी इधर उधर कभी हटा नहीं देना, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि ये चरण कमल क्या है, यही मेरे जीने का अब सहारा दुनिया में है, यही मेरे जीव के जीवन है। चारों जोड़े चरण के, अब निकालो अर्थ, क्या निकालो, परमदा में 4 जोड़े 8 पांव हैं क्या? अरे बड़े रस की बात है। इसको ठीक है लिखवा दिया राज्य महाराज ने उस समय, पता नहीं क्या, तो अकल ही नहीं काम करती कैसे अर्थ लिखे गए। मतलब 4 चरण कमलों के 2 जोड़े, राज्य के चरण कमल और श्यामा जी के चरण कमल, चरण 4 तो जोड़े तो 2 है ना, लिख क्या दिया, चारों जोड़े चरण, 64 थंब
करो क्या करो। ऐसी प्यार भरी ढंग से बातें लिख दी हैं कि जो अरवाह अर्श की होगी अपने आप समझ जाएंगे, और दुनिया वाले समझ पढ़ते भी रहेंगे, उनके पल्ले कुछ पड़ेगा। ये है वाणी, ये है वाणी। अब चारों जोड़े, 4 जोड़े थोड़े हैं परम धाम में, तो चारों चरण कमलों के 2 जोड़े, एक जोड़ा श्री राज्य महाराज के चरण कमलों का और एक श्यामा जी के। ये जो चरण कमल है राज्य महाराज, वो मेरे धाम के दुल्हा, तुम्हारे चरण कमलों के जो जोड़ हैं, ये युगल चरण जो हैं, ये कभी मेरे हृदय से हटने नहीं चाहिए। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछिया रोशन। अब श्यामा जी के चरण कमलों में क्या है? अनवट बिछुआ श्यामा जी को विषय के, राज्य महाराज के चरण कमलों में। और इन चरण कमलों में अब ऊपर आ गया ना, उंगलियों के फाने के ऊपर अगला भाग जो यहाँ होता है चरण कमलों में, उसका वर्णन कर रहे हैं कि राज्य के चरण कमलों में क्या है? अनवट बिछुआ नहीं है। और बिछुए क्या होते हैं? अगली उंगलियों में पहने जाते हैं, बहनें पहनती हैं। और उसके ऊपर जो है तारे, जब कोई लड़की की शादी होती है ना, ये श्रृंगार हम उस समय उनको कराते हैं। उधर तो होता है, अब इधर का मुझे नहीं पता। एक पाँव में कड़ा बांध देते हैं, तो 5 उंगलियों से तारे जुड़ती है ना, उसको कहते हैं अनवट। तो बिछुआ कहते हैं ये उंगलियों में, जो पग की उंगलियों में बहने पहनती है, वो श्यामा जी के चरण कमलों में बिछिए और फिर अनवट, वो आकर के टखने के साथ नीचे जो है ना झांझरी घुंघरी उसके साथ जो है बंधा हुआ है। ये ऊपर की शोभा का वर्णन इस तरह से श्यामा, वर्णन किसका हो रहा है? श्यामा महारानी जी के चरण कमल का। अब उसका जो है, और राज्य के चरण कमलों में थोड़ा अंतर बताते हुए कि कभी ये ना समझ लेना कि राज्य महाराज के चरण कमलों में भी अनवट बिछुआ पहना हुआ है। इसलिए चारों जोड़े कहने पड़े कि ये जो 2 चरण कमल राज्य के और 2 श्यामा जी। कहते हो ना चितवन कैसे होता है? ये चितवन है। अब राज्य महाराज और श्यामा जी के चरण कमल नूर की चौकी पर हैं। अब उसका ध्यान लेना है कि चरणों की बनावट सलूक की एक जैसी है, लेकिन अंतर थोड़ा सा ऊपर से किसको देख, किस चीज से देखेंगे कि अनवट और बिछिए जो हैं ये श्यामा जी के विषय अधिक है। और चारों जोड़े बिल्कुल दोनों चरण कमल, उनके दोनों चरण कमल एक जैसे, एक स्वरूप, एक नूर, क्योंकि राज्य का ही अंग जो हृदय का नूर है, उसी के ये चरण कमल हैं, कुछ भी अंतर उनमें नहीं। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछुआ रोशन। वाणी मीठी नरमाई जोत धरे। कौन? अनवट और बिछुए। जब श्यामा जी चलते हैं तो इनकी घुंघरियां बजती हैं, जो राज्य के चरण कमलों में नहीं। ये विशेष, जब श्यामा जी चलते हैं तो जो इनके अनवट बिछुआ में चलने पर आवाज आती है, वो राज्य के नहीं। ये उनका जय कि हे राज्य महाराज, इनकी मीठी ध्वनि जब वो चरण कमल श्यामा जी रखते हैं तो किस जुबान से वर्णन करूं कि सारा अर्श जो है उनके इस चरण कमलों की मीठी आवाज के लिए तरसता रहता है कि कब श्यामा जी महारानी चरण कमल रखें और उनके अनवट बिच्छुओं की जो आवाज मधुर मिठास है वो निकले और वो सारे परम धाम में गूंज उठती है। और सारा परम धाम पशु पक्षी जो है और वहां की खूब खुशहाली जो है वो क्या है? वो श्यामा जी का 7 अंग है। ये शिविर के अंदर तारतम प्रणाली का क्या है कि राज्य महाराज का सत्यचिद अनंत हम सब जानते हैं, तो श्यामा जी का सत्यचिद आनंद क्या है? कदम आगे बस कदम। फिर जरा रूहों का सत्यचिद आनंद क्या है? तो फिर खूब खुशहालियों का सत्यचिद आनंद क्या है? उसके बाद फिर अक्षर का सत्यचिद आनंद क्या है? अक्षर के सत स्वरूप का सत्यचिद आनंद क्या है?
फिर उनके केवल ब्रह्म का सतचिद आनंद क्या है, फिर सबलिक का सतचिद आनंद क्या है, और फिर अव्यक्त का क्या सतचिद आनंद है, तो फिर आदि नारायण का क्या सतचिद आनंद है, फिर आगे उनके त्रैगुण स्वरूप जो है उनका क्या सतचिद आनंद है, फिर हमारा अपना शरीर यहाँ का है तो इसका भी तो सतचिद आनंद है। ये है तारतम्य प्रणाली का कि परम धाम का सारा पशु पक्षी जानवर हम कहेंगे तो राज्य के अंग हैं, अंग अवश्य राज्य के हैं, लेकिन उनका जीवन क्या है, श्यामा जी के चरण कमल है। क्यों? क्योंकि लीला आनंद की कौन करेगा? परम धाम में सारा इश्क ही इश्क है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, तो किनके चरणों से है? श्यामा जी के चरणों से। इसलिए सारा परम धाम श्यामा जी के चरण कमलों की ये जो अनवट और बिछुआ ये विशेष आवाज राज्य के चरणों में नहीं है। झांझरी घुंघरी कांबी कर लो उधर भी है, और झांझरी घुंघरी कांबी कर लो इधर भी है, लेकिन जो अनवट बिछुआ है वो तो राज्य ने नहीं पहन रखा ना। ये वो मिठास का वर्णन है कि हे मेरा राज्य महाराज, आज हम तरस गए हैं उस मधुर आवाज को सुनने के लिए, जब वो चरण कमल जो मेरे जीव के जीवन हैं, जिनमें इस तरह से अनवट बिछुए हैं और जिनकी कैसी रस भरी मिठास की आवाज थी, आज वो कैसे सुने। इसलिए हे धनी, यही मेरे जीव का जीवन, मेरे रूह के कान जो हैं, आज उस आवाज को सुनने के लिए तरस रहे, क्योंकि वही आवाज मेरी रूह के जीव के जीवन, एक एक चीज की शोभा का वर्णन मेरी आत्म के प्राण हैं और वो मेरा जीव का जीवन है। वाणी मीठी नरमाई जोत धरे, ये जो मीठी वाणी वो है, उसमें क्या है कि ऐसी एक अजब ज्योत है, एक ऐसी उसकी आवाज है, क्योंकि इनके समान और कोई भूषण ना राज्य का है ना किसी और का। इसलिए जो है ये अनवट बिछुए की नरमाई, और वो जब श्यामा जी चरण कमल रखते हैं धरती पर, और उनके जब चलने से अनवट बिछुआ में आवाज आती है, वो मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, है मेरे प्राणों से भी प्यारे श्यामा महारानी जी, जब मुझे एक पल के लिए भी अब नहीं छोड़ना मुझे। क्यों? मैं पाई मेहर महबूब की। क्या मतलब? कोई मतलब का बताना? क्यों भाई, क्या बात क्या है? मैं पाई मेहर महबूब की, क्या वर्णन? हे श्यामा महारानी, अब ये चरण कमल जो है मेरे से छुड़ाना नहीं। क्यों? मैंने ये महबूब श्री राजीव राय की मेहर से पाए हैं। ये जो तेरे चरण कमल है मेरी श्यामा महारानी मिले हैं ना, ये मेरी कुछ करने से नहीं मिले, ये मेरे महबूब की मेहर। महबूब कौन है? श्री राजीव राय, उनकी मेहर हुई है और हमें श्यामा महारानी जी के ये चरण कमल मिले हैं। अब अर्जी श्यामा जी से कर रहे हैं कि हे श्यामा महारानी, ऐसी कृपा बनाए रखना कि अब आपके चरण कमल जो है मेरे हिये से जुड़ा ना हो। और फिर महबूब की राज्य ने बड़ी मेहर की है मेरे ऊपर कि मुझे आपके चरण कमल दिए हैं, अब ये मेरे से छुड़ाना ना। पहले तो वैसे कहा कि धनी से अर्जी की कि हे मेरे राज्य महाराज, ये चरण कमल मेरे से छुड़ाना नहीं। अब श्यामा जी से अर्जी कर रहे हैं कि हे दिन रात्रि कहता हूं कि मेरे श्यामा महारानी,
ये चरण कमल जो है ना, आप ना छुड़ाना मेरे से, क्योंकि मैं पाई मेहर महबूब। मतलब क्या कि राजी महाराज की मेहर हुई मेरे ऊपर। क्या मेहर हुई कि ये जो मुझे प्राप्त हुए हैं ना चरण कमल, ये महबूब की मेहर से, उनकी मेहर से जो है मुझे चरण कमल आपके मिले हैं। ये मेरे से छुड़ाना ना, क्योंकि यही मेरे जीव के जीवन, मेरी आत्म का जीना जो है, मेरा प्राण जो है, ये आपके चरण कमल हैं। इसलिए और फिर मुझे मिले हैं तो राज्य महाराज की मेहर से मिले हैं। इसलिए श्यामा महारानी, अगर कोई संसार में ऐसी भूल भी हो जाए कदाच, तो उससे होके चरण न छुड़ा दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धनी की मेहर से मुझे आपके चरण कमल मिले हैं और हमारा सम्मान इन चरणों से है। इसलिए ये चरण छुड़ाना नहीं। एक चरण पुतलियां नैन की, अब इनमें चरणों को रखूं कहां? जैसे नैनों की पुतलियां कभी भी नैनों से जुदा, नैन की पुतली कभी जुदा हो सकती है? कहते हैं राज्य महाराज, हे श्यामा महारानी, ये चरण क्या है, मैं क्या बताऊं मेरे लिए क्या है? मेरे नैनों की पुतलियां हैं। पर नहीं, पुतलियों के भी फिर अंदर जो तारे हैं ना, मैं उनके अंदर तेरे चरणों को रख लूं और ऊपर से आंखों को बंद कर लूं, ताकि ये कहीं जाए नहीं और कोई देखे भी नहीं कि मेरे नैनों में क्या है। ये है आत्म का दर्द। ए चरण पुतलियां नैन की, इस वास्ते मैं रखूं कहां? सो मैं राखूं बीच तारन। आंखें फिर पुतलियां, और पुतलियों के अंदर जो होते हैं तारे, मैं वहां पर जो है हे श्यामा महारानी इन चरण कमलों को रख लूं। पकड़ राखूं पल ढांप के, क्या करूं मैं? कैसे पकड़ के रखूंगी कि पलकों से दबा लूंगी, ना मैं पलक खोलूंगी और ना तो मेरे नैनों से बाहर जाऊंगी। जब मैं पलकों के अंदर ही इन चरणों को दबा के बैठ जाऊंगी तो फिर तो मेरे नैनों से आप बाहर नहीं ना जाओगे। पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे मीठे मीठड़े आत्म के। हे श्यामा महारानी, ये मुझे कितने चरण कमल मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। खाली मुझे ही नहीं प्यारे लगते, मेरी आत्मा को भी प्यारे लगते हैं। सो चुभ रहे अंतस करण, इसलिए मेरे रोम रोम के अंदर अंतस्करण क्या होता है? मन, चित्त, बुद्ध और मेरा निज अहंकार का जो स्वरूप है, उसमें अब ये चरण कमल क्या है? चुभ रहे हैं। क्या मतलब? बैठ गए। अब ये स्वरूप जो है मेरे नैनों में, मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरी बुद्ध में, ये जो है बैठ गया है। सो चुभ रहे अंतस करण, ये चरण कमल मेरी आत्मा को बहुत ही मीठे प्यारे लगते हैं और मेरी रूह की नजर से हृदय में चुभ गए, हृदय में आके विराजमान हो गए हैं। रूह लागी मीठी नजरों, अब जब मेरे हृदय में आके बैठ गए हैं तो मेरी आत्म जो है मीठी नजर के साथ, मीठी नजर प्यार भरी नजर के साथ जो है इनको देख रहे हैं। मेरी रूह की नजर को ये मीठे लगते हैं और अब ये मेरे जीव के, क्यों? जब मेरी आत्म के अंदर आ गए और उसको इसका संबंध का पता चल गया कि है मेरी आत्म तू इसी का अंग है। परम धाम अगर मिलना है तो इन्हीं चरणों से ही तुझे मिलना है। इसलिए है मेरा राज्य, ये चरण जो हैं, जो अब मेरी आत्म के हृदय के आंखों के में आ गए हैं और यही मेरे जीव के जीवन है। ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आए वतन। और बात चलिए कि ये चरण कमल कहां से हैं? अर्श के हैं, परमधाम के हैं और इनसे ही अर्श की खुशबू आनी। क्या मतलब? कि इन चरणों की कृपा से ही हमें 25 पक्ष का जो सुख है वो मिलना है।
25 पक्ष का जो आनंद है वो कहां से मिलेगा? इन चरणों की कृपा से ही। जब ये चरण कमल नजर आते हैं तो मुझे सारा परम धाम जो है नजर आ जाता है कि इनकी कृपा से ही हम परम धाम में हैं। ये वो चरण कमल हैं जिनके हम अंग हैं और इनसे ही सारे परम धाम का क्या सुख है? इन चरणों से ही आनंद की लीला परम धाम है। अब देखते चलना जरा आगे क्या क्या लहरें निकलती हैं। इन चरणों से ही परम धाम खड़ा हुआ, क्योंकि सारे परम धाम की खुराक क्या है? आनंद ही आनंद है। तो सारा परम धाम की खुशबू आती है हमें इन चरणों से। क्या मतलब कि जब ये चरण आ जाते हैं सामने तो पहले तो चरण नजर आते हैं, फिर चरणों से संबंध मेरी आत्म का क्या है वो समझ में आता है, फिर इन चरणों से ही सारा परम धाम है। क्योंकि परम धाम में लीला कौन सी है? बोलो, आनंद ही आनंद की है। और वो आनंद के स्वरूप कौन है? श्यामा महारानी। और श्यामा जी की कृपा इन चरणों से ही सारा परम धाम। इस वास्ते क्या कह रहे हैं रात्रि के मेरे राज्य महाराज, इन चरणों में क्या खुशबू नजर आ रही है, क्या सुगंध आ रही है? इन्हीं चरणों में सारे परम धाम की सुगंधी नजर आती है, अर्थात उनका रूप नजर आता है कि ये वो चरण कमल हैं, दुनिया के नहीं है। ये वो चरण कमल हैं जिस अखंड परम धाम का सुख इस धरती पर किसी ने आज दिन तक वर्णन नहीं किया। वो श्यामा महारानी जी यहाँ आए, उनके चरण कमल आए तो सारे परम धाम का भी वर्णन इस जगह पर जो है आ गया। मेरे जीव के एही जीवन ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आवे वतन, ए तन बक्का अर्श अजीम का। और फिर क्यों संवार रहे हैं कि वो सुंदर सा इस चरण शब्द को सुन करके ये ना समझ लेना कि ये कोई परम यहाँ दुनिया के किसी आदमी का या किसी चरण का वर्णन हो रहा है। ये चरण कहाँ के हैं? अखंड परम धाम के, जहाँ नूर ही नूर और तेज है, जो आज दिन तक शब्दातीत कहा था। अब खोलिए गीता, खोलिए भागवत, खोलिए वेद, खोलिए शास्त्र, तो अक्षर से परे शब्द ही क्या कह दिया है कि भाई वो आगे क्या है? अक्षरातीत है, शब्दातीत। अर्थात वो आगे अक्षर तक तो वर्णन है, अक्षर तक का क्या वर्णन कर दिया कि कूटस्थो अक्षरा वर्णन कर दिया। अव्याकृत का भी है वर्णन, शास्त्रों में सबलिक का भी है वर्णन, शास्त्रों में केवल और सत स्वरूप का भी है वर्णन, लेकिन फिर अक्षर से आगे कोई भी वर्णन है नहीं। इसलिए अक्षरातीत, इसलिए शब्दातीत। फिर उस शब्दातीत के अंदर भी जो शब्दातीत है, जागोगे तो भाई काम चलेगा, या तो फिर इसको आज ये मैं बार बार मना करता था कि ये श्रृंगार ना सुनो, तुम्हारे से सुना नहीं जाएगा। ये बहुत दर्द की बात है कि जिस परम धाम को आज दिन तक यही कहा गया वो अक्षरातीत है और वो शब्दातीत है। क्यों चार चीजें वर्णन करके फिर एक छुपा के रखी? नासूत कहा, मलकूत कहा, नहीं समझे? नासूत मृतलोक और मलकूत वैकुंठ और जबरूत अक्षरधाम और लाहूत परमधाम। एक चीज फिर छुपा गए ना, जहां ये चरण कमल है वो फिर छुपा के रख दिए। वो क्या है? हाहूत। अब हिंदी में समझो, ये मृतलोक है, आगे वैकुंठ है, फिर उसके आगे अक्षर और सारा योगमाया का ब्रह्मांड है, और आगे परमधाम कह दिए। लेकिन चरण कमल परम धाम में कहां पर है? आगे वो मूल मिलावा जहां पर है, ये वो और आगे का शब्दातीत है। ये है वो तारतम का जो तारतम है, ये है वो गुज का जो गुज है। पर अब सुंदर साथ के वास्ते स्वामी जी आप इंद्रावती क्या तुम कहते हो सुंदर साथ जी, उस गहराई से देखो कि क्या चीज संसार में उतरी हुई है और हम उसको छोड़कर और किसको न झेल रहे।
हमें क्या 24 घंटे किसकी भूख लगी हुई है, किसके लिए हम दिन भर रात चिंतित और मरते फिरते हैं। और तुम्हारी इसी दुनिया में कई बार नहीं आ गए, और क्या आ गए हैं, उस अर्श के चरण कमल आ गए हैं, जिस अर्श परम धाम को आज दिन तक कोई भी शब्द किसी ग्रंथ में, वेद ले लो तो क्या कह दिया, क्षात परा अक्षरा, बाद उसके बाद क्या कह दिया, अक्षरात परतः परा इति परब्रह्म। अक्षर से जी परे जो और परे है वही परब्रह्म है, बस खत्म। परब्रह्म क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनके अंग क्या है, क्या उनकी लीला है, क्या उनका श्रृंगार है, क्या परम धाम का 25 पक्षों का वर्णन है, कोई करे। फिर सारे महाराजों के हाथ में 3 फुट की लंबी माला तो होती है और मन के 108 होते हैं। कभी पूछ लेना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती। बाई के भाई आदमी पूछता है, महाराज जी 108 ही भला क्यों मान के रखे हैं, शुभ तो 101 कहा जाता है, 111 कहा जाता है, 121 कहा जाता है, 108 का क्या चक्कर है। कोई तारतम के बिना खोल के बता दे तो कहना कि हाँ जी ठीक है। ये 108 का वर्णन ही वही जानता है जिसको इन चरण कमलों की शोभा का वर्णन है, क्योंकि इन्हीं चरण कमलों से परम धाम की खुशबू आती है, अर्थात पहचान होती है, अलखान होती है कि परम धाम के 25 पक्ष क्या हैं। तो 108 दाने में 25 दाने ये हैं, और 81 दाने क्या हैं, जो 90 प्रकार की भक्ति है, और एक एक भक्ति के करने के 9 ढंग होते हैं। पुष्ट, मर्यादा, प्रभाव से एक किसी भी धर्म संप्रदाय में जाना, उसमें जाने के भी 3 ढंग उस दिन बताया ना, वहां ऊंगू सूंगू चूंगी डूंगे तो कई हंस पड़े थे। हाँ बहुत अच्छे शब्द है, यही है। पुष्टि से भी आना, अब जैसे आज हम लोग ही बैठे, कई तो उस तरफ से बैठे, मेरा जी का श्यामा जी का श्रृंगार है, पुष्टि, और पहले आके बैठे है, यही फर्क तीनों का भी आजमा के देख लेना। और कई मर्यादा में आए हैं, अरे यार आके फंस गए, ये तो महेश भाई जी के घर, अब सारे जाएंगे तो हमको भी जाओ झुपड़ से आए हैं मर्यादा पालन। और फिर परवाह क्या है, कई आए और कई नहीं आए, अरे आएंगे कैसेट सुन लेंगे, और इधर तो होता है कैस्टों से अच्छा है, कैस्टों से अक्षरातीत से मिलन। ये है प्रवाह। 3 हो गए, अब आके बैठना है, टीच होके बैठेंगे, जरा आंख झपकी और चर्चा चली गई तो आने का फायदा क्या, टाइम भी वेस्ट किया, ना तो उधर नींद गुआई और उधर ये रस गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये है मर्यादा पालन करने वालों का। अरे आए हैं ठीक है, साइड में बैठ जाएंगे, उनको बार बार थोड़ा लौट के देखेंगे, नहीं समझे, और हम देखेंगे चिंता मत करो, इसलिए बिठाया है कि चुभेगी बात, जरा भाई कहीं तो खा देख के हृदय में बिठाना है। एक चरणों का ही वर्णन है ना, देखो कितनी लहरें, इन चरणों में अर्श की खुशबू है। खुशबू का मतलब क्या, पूरी पहचान है, परम धाम आज स्थित है तो श्यामा जी के चरणों से है, क्योंकि परम धाम में लीला राज्य की नहीं है। किस अंग की लीला है, रंगानंद कौन है, श्यामा जी। ये है वो चरण, जिनके चरणों से परम धाम कायम है, जिनके चरणों से सारे परम धाम की लीला कायम है, जिनके चरणों से हम रूहें कायम हैं, और जिन चरणों से हमें सब कुछ मिला। इसलिए श्यामा जी से अर्जी करते हैं इंद्रावती, हे श्यामा महारानी ये चरण ना हटा लेना। क्यों, ये चरण जो आए हैं ना, यहां तुम्हारी कृपा से नहीं आए, नहीं समझे, समझिए। हे श्यामा महारानी ये चरण अब ना तुम छुड़ा लेना,
क्यों? ए पाई मेरे, ये जो तुम्हारे चरण कमल यहां आए हैं ना, ये तुम नहीं ला सके। क्या देवचंद जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी इस चीज का वर्णन कर सके? ये इतना गुज भेद है इसमें। कहे श्यामा महारानी अब आए हैं ना, और हमें भी संबंध का पता चल गया है, इसलिए अब आप ना छुड़ा लेना। क्यों? एक तो आपसे हमारा संबंध है, हमारे चरण ही सब कुछ हैं, और दूसरा ये किसकी मेहर से पाया है? ये राज्य महाराज जो हमारे महबूब हैं, उनकी मेहर से पाए हैं, और इनसे हमारा संबंध है, यही हमारे प्राण है, और इनके अंदर ही सारा परम धाम छुपा हुआ है। इन चरणों से ही परम धाम की एक एक लीला की पहचान होती है। इस वास्ते ही मेरे श्यामा महारानी ये चरण अब तुम छुड़ाना। क्यों? छुड़ाते समय कभी ऐसी भूल भी हो जाए, ये भी सोच लेना कि नहीं नहीं, ये चरण किसने दिए हैं? इनको राज्य ने दिए हैं, इसलिए भाई डबल बात दिया कि एक तो हमारा इनसे संबंध है, फिर वो संबंध हमें मिल गया, लेकिन किससे मिला? राज्य महाराज की मेहर हुई, ये चरण कमल आए, इसलिए हे श्यामा महारानी अब ये चरण कमल हमसे कभी ना छुड़ाना, नहीं तो सारे सुख हमारे चले जाएंगे, फिर हमारा जीना किन से है? क्योंकि इन चरण क्या हैं? मेरे जीव के जीवन है। ये चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आवे वतन। ए तन बक्का, अब किसका तन है? ये दुनिया का किसी का तन नहीं, या वैकुंठ के देवी देवताओं का तन नहीं, या योग माया के कृष्ण का तन नहीं है जो बनाया गया है, या वो अखंड तन का वर्णन नहीं है। ये अर्श अजीम परम धाम, और उसके भी अंदर श्यामा महारानी आनंद अंग जो श्री राज्य महाराज का है, ये उस चरण कमल के, उस तन के चरण कमलों का ये वर्णन चल रहा है। ए तन बक्का अर्श अजीम, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमखना, आगे तो ने छुड़ाया, अब छोड़िए आत्मा को कह रहे हैं। वो सुंदर साहब जी, अगर जीना है, अगर इत ही बैठे घर जाके धाम परम धाम के भी सुख लेना चाहते हो, तो भूल करके भी एक पलक के वास्ते भी इन चरणों से अलग ये ना कह देना कि फिर हमें किसी ने बताया। इन चरण निमक, निमक माने एक पल के वास्ते भी अपनी आंखों से हटाना नहीं। इनसे कभी भी संसार के भी कोई प्रॉब्लम आए तो घबरा नहीं जाना। संसार क्या है? दुख ही दुख है, और ये चरण के कमल क्या हैं? सुख ही सुख देने वाले, सदा सत सुख के देने वाले ये चरण कमल यहाँ आए हैं, तो ये क्या करेंगे? केवल अपने को ही नहीं, सुखदाई सबन को अखंड करण। ये चरण कमल अब आ ही गए हैं तो सारे ब्रह्मांड को अखंड करके जाएंगे, और हमें भी यहाँ अखंड सुख इन चरणों से ही मिलना है। इस वास्ते ये चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैन। हृदय में क्यों नहीं कहा? बताओ भाई, हृदय में क्यों नहीं कहा? सोचते रहना। कहते हैं मन में नहीं रखना इनको, क्योंकि मन तो ऐसा कचरा है, उठा के बाहर फेंक देगा, और कुछ बहुत मन में है। नैन एक ऐसी चीज होती है, जिन नैनों के अंदर जो प्यारी से प्यारी चीज एक बार आ जाए तो वो कभी भी आंखों से जुदा नहीं हो सकती। जो संसार की आप सुंदर वस्तु देख लोगे ना, तो फिर देखोगे यार इस क्या, वो जो थी ना उससे ये कुछ नहीं समझे। मन में तो हजार कचड़े भरे हुए, लेकिन नयन है, इनसे आप एक कोई सीनरी देख लीजिए, फिर सारा वर्ल्ड घुमाइए, तो कहोगे क्या? अरे भाई कुछ भी, ये फीका। वो जो है ना उनके मुकाबले ठीक है, होगा, लेकिन उन जैसा नहीं है। तुलना कौन करते? कौन करता है? नैन करते। इसलिए जो है
स्वामी जी कहते हैं इनको कहाँ रखना, नैनों में रखना। जब इन नैनों की शोभा, श्रृंगार, सुंदरता, तेज, कोमलता, सलूकी, नरमाई, सनमंद, सुख परम धाम की पता लग गया है तो लाओ अब दुनिया की कौन सी चीज है, देखते रहना, फिर और कुछ भी देखने को दिल करेंगे। क्या देखेंगे, बहुत देखा है। अब वो बहुत कहाँ देखा है, जो चरण हमारे नैनों में छाए हुए हैं। तो उनके सामने जब वो ब्यूटी, वो सुंदरता, वो तेज, वो नरमाई, वो सलूकी, वो सुख हमारी आंखों में है, तो फिर ये आंखें भी और को देखना पसंद नहीं करें। क्या देखें भाई, बहुत देखा। अब क्या देखें, क्या देखें दुनिया में, अब तुलना करो क्या है। अरे नागरा फाल है, क्या फाल है? मानक पहाड़ के फाल और पुखराज के पहाड़, इसके सामने ये क्या है, ये तो टिचरी भी नहीं है, नाली भी नहीं बहती हुई नजर आती। जब 16 चदरे पुखराज पहाड़ की गिरती हैं और उसका जो शोभा धमार पड़ता है, वो कहाँ है, इन चरण कमलों से हमको वो मिल रहे हैं। पहली बार आप लोग कहते थे सरकार वो देख लो, मत देख लो। भाई क्या दिखाओगे हमें, हमारी आंखें नहीं और कुछ देख सकती। इन नैनों में वो श्री राज्य महाराज के चरण कमल जब बसा तो वो चरण कमल क्या देने वाले हैं, अखंड सुख को देने वाले हैं। तो फिर यदि कहीं दुख की लहर भी आएगी ना, अरे क्या है, जहां राज्य के क्या है, थोड़ा दुख है तो हो गया है क्या, उसमें घबराने का तुरंत इतनी स्ट्रांगनेस आती है। इतने सुख जो हैं ये राज्य महाराज के, ही श्यामा महारानी जी के चरण कमल, यहां जो बड़े बड़े तपस्वी भी जो है नहीं खड़े हो सकते और मोमिन ईमान पे खड़े रहते हैं, तो किन की कृपा से, इन चरण कमल, जिनके नैनों में ये चरण कमल बसे हैं, उनके संसार है क्या, उनको फिर है क्या, जिसके लिए वो बड़े ब्रह्मा विष्णु में है क्या, ब्रह्मा विष्णु में किसके लिए तरस रहे हैं, इन चरणों के लिए। चरण रज ब्रह्म शिष्ट की खोज थके त्रैगुण और बहुविध करी तपस्या, जो कह इत वेद वचन ग्रंथों में लिखा है ना। और फिर वो ये चरण कमल, इंद्रावती कहती हो सुंदर साहब जी, इनको निमख ना छोड़ियो, राखियो माहे, जब नैनों में रखोगे तो फिर संसार से तृप्त हो जाओगे। क्यों? लोग कहते हैं मुख से खाया जाता है, महाराज जी कहते थे ना आंखों से खाओ। नहीं समझे? जिसकी नजर भरी है वो सदैव तृप्त है, और जिसकी नजर भूखी है और घर से भले कितना ही खाओ, क्या है, अरे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है, अच्छा लाओ, अंदर जगह नहीं, रेड सिग्नल है, डकार आ रहे हैं, अरे गुलाब जामुन है, नजर भूखी, पेट तो भरा है। जिनकी नजर भूखी है उनका कभी भी पेट नहीं भरता, और जिनकी नजर भर गई उनको अरे भाई ठीक है एक रोटी बहुत हो गया ना, कितना खिलाओगे, भर गया। इसलिए नैनों में रखना है इन चरण कमलों। जब इन चरण, तुम्हारे ये चरण कमल राज्य के नैनों में आ जाओगे तो सब तरह की तुम्हारी तृष्णा खत्म हो जाएगी। ये चरण कमल जब नैनों में बसेंगे तो दुनिया की हर प्यास, हर भूख, हर सीनरी, हर ब्यूटी खत्म, क्योंकि इनके सामने कोई और ब्यूटी है ही नहीं, कोई और सुंदरता है ही नहीं, कोई और शोभा सलूकी बनावट कोई है ही नहीं। और परम धाम के सब सुख इन चरण कमलों से यहाँ आए। अगर श्यामा जी ना आते तो कभी भी राज्य आते नहीं, और ये सारा कुछ सब विद्वतन लाते नहीं, तो कहां से आए, इन चरणों से। इसलिए अब इंद्रावती